नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ है के सिंह। जी हाँ, एक वह इंसान जिसे मंदिर से उठाया गया था और आज बहुत लोगों को मंदिर प्रोवाइड कराने में आपका हाथ है। मंदिर प्रोवाइड कराना मतलब ये कि वो एक ऐसा सेंटर बनाना चाहते हैं अपने जीवन में कि वहाँ मनुष्य बसेरा करे। जिसके पास घर नहीं है उसे घर मिले, जिसके पास अन्न नहीं है उसे अन्न मिले, और फिर वो अपने जीवन को जीने की एक राह चुने। सिंघवी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में आने का। और फिर आपने मुझे अभी बातों बातों में बताया कि मैं एक मंदिर में से मुझे उठाया गया और एक ऐसी जगह मेरा लालन पालन हुआ जिससे मुझे बहुत ही एक वर्ल्ड वाइड सोचने का मौका मिला। वो कैसे संभव हुआ? सर, मैं वैसे देखो तो एक बहुत निम्न स्तर का व्यक्ति हूँ। मैं कोई धनी नहीं हूँ या कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ या राजनीतिक रूप से नहीं हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं मानवता की सेवा के लिए जैसे मुझे मेरे पिताजी और माताजी ने संस्कार दिए हैं उसी हिसाब से मैं कार्य करूँ। एक मरु चक्र के माध्यम से आप पब्लिक के दिलों में बैठे हैं। मरु चक्र मैंने राजस्थान के अंदर इतनी कुरीति और थी, उसको कम से कम उजागर करने के लिए मैंने आज से 36 साल पहले मरु चक्र का शुरुआत की थी। और ये हमारा नसीब बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छे लोग मिले जो जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो भी हमारे साथ जुड़ते गए और आज भी जुड़ते जा रहे हैं। दूसरा, मेरी लाइफ एक बिल्कुल डिफरेंट थी। लोगों को मैंने देखा है, हर सनातन धर्म में एक हिंदू का एक सपना होता है, हर सनातन धर्म में हिंदू का, कि मेरी लड़की की शादी बहुत अच्छी हो जाए, अच्छे घर चली जाए, अच्छे आराम से रहे। और दूसरा, उसके बाद में उसका यही उद्देश्य रहता है कि मेरा घर बन जाए, मेरे खुद का घर बन जाता है, भले अपने पूरी सेविंग से या किसी भी रूप से। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी मेरा काम मेरे पिताजी के अनुसार, जो उनके कहने के अनुसार मैंने किया। मैंने आज तक जोधपुर में करीब 8000 प्लॉट गरीब लोगों को दिए हैं, जो कुली, चपरासी, ठेले वाले, मजदूर, और 100 रुपये पर प्रति माह किस्त के हिसाब से मैंने 5000 रुपये में प्लॉट दिए। और उसके अलावा मैंने 58 शादियाँ लड़कियों की कराई है, जो कचरा बीनती थी या गरीब लड़कियाँ थी, कि माता पिता की स्थिति नहीं थी वो शादी करा सके। ये मैंने कार्य किया और मैं उसके ऊपर आज भी लगातार चल रहा हूँ। आगे जैसे जैसे मौका मिलता है, जैसे जैसे मुझे कोई ध्यान लगता है कि इस लड़की की शादी है, तो मैं उसको कराने का प्रयत्न करता हूँ। मुझे सहायता भी बहुत मिलती है लोगों की। पहले तो मैं कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से मैं सहायता न लूँ, पर कोई भी आदमी सरगुण नहीं होता है, तो सहायता भी लोग खुल के देते हैं, दिल खोल के देते हैं। आपने एक बहुत गरीब इंसान से बात की, जिसने जीवन में लोगों को जीवन दिया, अपना जीवन कहाँ से शुरू किया और अब एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं। जोधपुर जैसी जगह में फन वर्ल्ड का खुलना और अब मानव मंदिर का बनना, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैंने आज से 35 साल पहले जी, राजस्थान के पहले एम्यूजमेंट पार्क फन वर्ल्ड का शुरुआत की थी। उसमें मुझे सहयोग मिला माधव सिंह सोलंकी का, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA थे, और मेरे अविदाज में एक बार टूर के अंदर साथ चले थे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कार्य करो तो बच्चों के लिए हितकर हो। तो मैंने उनके आधार पे जयपुर में अक्षरधाम नहीं, अहमदाबाद में अक्षरधाम मंदिर के अंदर जो बना हुआ है, उसी की प्रेरणा लेकर मैंने जोधपुर में अम्यूजमेंट पार्क बनाया था। और ऊपर वाले की कृपा रही कि जोधपुर के सभी बच्चों ने और सभी लोगों ने उसको बहुत सराहा और मैं उसके अंदर कामयाब रहा। उसके बाद मंडोर उद्यान के अंदर भी मैंने फन वर्ल्ड बनाया। उसके बाद भुज में भी मैंने फन वर्ल्ड बनाया। और
अब मेरा विचार दिमाग के अंदर कि सब कुछ हो गया, बहुत हो गया, मेरी उम्र भी 72 साल हो गई, बच्चे सब सेटल्ड हैं, तो मैं क्यों नहीं एक मानव मंदिर बना दूँ जहाँ पे गरीब लोग जो है, जो सड़कों पे निवास करते हैं, रात को सोते हैं और उनको किसी प्रकार का कोई आसरा नहीं होता है, ना खाने का होता है, ना पता होता है, ना टॉयलेट का होता है, उनके लिए एक मानव मंदिर बनाने की मेरी विचारधारा है। और भगवान करेगा अगले साल 2 साल के अंदर मैं उसको पूरा करने की पूरा प्रयास करूँगा। उसके अंदर जितने भी ये जिनका बेआसरा लोग हैं वो आके सोए, सुबह अपने निवृत्तपन रुके, उसके बाद अपने काम पे जाए और अपने पूरे जीवन को आनंदमय जिए। ये मेरी कल्पना है, ऊपर वाला करने वाला है, बाकी तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर किसी को ऐसी कल्पना देने के लिए ईश्वर खुद आता है, वो खुद उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तब क्या लगता है इंसान नहीं कर पाएगा? जरूर कर पाएगा, क्योंकि उसकी तमन्ना ही, उसका सपना ही, उसकी यादें ही, उसकी बातें ही लोगों को प्रेरणा देती है। तो जब एक बच्चों के लिए इतना अच्छा फन वर्ल्ड बनाया, बहुत जल्दी मानव मंदिर भी बन जाएगा। और मानव मंदिर में जिस तरीके से एक छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट पे आदमी करके निकलता है, अगर सोने का और पेट भरने की जगह मिल जाए तो फिर काम करने में हिचक नहीं होती है। वो सोचता है मेरे पीछे बैकबोन है, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। क्या मैंने गलत कहा? नहीं, सही है। आप स्वयं भी इस कार्य के अंदर सबकी मदद कर सकते हो। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए आप अपना हाथ आगे बढ़ाओगे तो ऊपर वाला आपको भी बहुत अच्छी सहायता देगा, आपको भी कृपा करेगा। मैं ये मान के चलता हूँ। आज मंदिर के अंदर आप उठा देखिए, हर मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन लगी रहती है। भगवान कई मंदिरों में एक प्रसाद चढ़ाने के बाद भी वापस नहीं ले जा सकते। इसका मतलब यही है कि आप अपने प्रसाद का यदि डब्बा लेके आते हो तो उसमें टुकड़े करके गरीब लोगों को बांटे। यही है, जब ऊपर वाले की ये इच्छा है, उस इच्छा को अपन पूरा करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे एक चीज़ बड़ी खलती है, जब अपन बात करते हैं रैग पिकर्स एंड बेगर्स की, रैग पिकर्स एंड बेगर्स की जब हम बात करते हैं तो सुबह 3 बजे 4 बजे महिला हो, बच्चा हो, पुरुष हो, वो एक बोरी लेके और गलियों में निकल पड़ते हैं। और मुझे नहीं समझ आता कि जब हम जैसे लोग फील्ड में निकलते हैं तो लोगों की आंखें, जो आज के समाज की आंखें हैं, वो बड़ी खतरनाक होती है और सीधी चुभती है। तो उन लोगों को कितना फेस करना पड़ता होगा, ये सोचकर अपने आप में डर लगता है। क्या आप भी कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं? आदमी के अंदर के भावों को ना तो आप समझ सकते हो, ना मिटा सकते हो, ना बदल सकते हो। ये संस्कारों पर डिपेंड करता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके घर में संस्कार अच्छे हैं, तो घर में आपके कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो देखते हैं, कभी मेहमान बन के जाते हैं तो लोगों की नज़रें बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये सब संस्कारों पर डिपेंड करता है, आप कोई किसी को रोक नहीं सकते। ये जो गरीब बच्चे हैं, जो ड्रग पिकर्स होती है, चाहे भीख मांगती है, चाहे रोड के ऊपर चौराहे के ऊपर खड़ी होती है, चौराहे पे खड़ी होती है, उनके ऊपर भी लोगों की गंदी नज़र तो जाती है। अब वो किसी की नज़रों को अपन रोक नहीं सकते, किसी के दिल की भावना को रोक नहीं रोक सकते। हजारों लोगों से, हजारों औरतों से मिलना होता है, बात करनी होती है, किसी की भावनाओं को आप नहीं कह सकते कैसा भावना है आपके अंदर, क्या है। पर भगवान ने एक बहुत बड़ी बात है, भगवान ने एक औरत को ऐसी आँख दी है जो आदमी की इच्छा को 1 सेकंड में पहचान सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी लड़की का तरफ आप यदि गलत नज़रों से देखते हो तो उस लड़की को समझ में आता है कि ये आदमी मेरी तरफ नज़र से, भले छोटी बच्ची हो तो बड़ी बच्ची हो, ये तो ज़रूर है। अब ठीक है, मजदूरी से बोल नहीं पाते हैं, वो बात अलग है। रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में, सब में ये एक पूरी बनी हुई है कि आप किसी को रोक नहीं सकते। दोस्तों,
आज ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात हुई जो उदार, बहुत उदार और जैसा वृक्ष होता है फलों से भरा होगा, वो बिल्कुल हम्बल हो जाता है। तो आज हमारी मुलाकात के सिंघवी जी से हुई और हमने उनकी प्रेरणा की भी काम से, जितने उन्होंने हम प्रेरणा ले सकते हैं उनके कामों से और अपने जीवन को संवार सकते हैं। अभी आज मेरी के साहब से पहली मीटिंग है। मुझे लगता है कि जीवन के और भी पलों में मुझे और आपको उनके सानिध्य से बहुत कुछ मिल सकेगा। समय की सीमा है और चर्चा बहुत करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी समय बांधता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार। मैंने जो कुछ भी कहा, कोई गलती से कुछ बोल दिया होता, माफ